आज हमारे साथ सारण सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी हैं और उनकी काफ़ी उपलब्धि रही है सारण के विकास के लिए। सर क्या कहेंगे? देखिए, सारण आज पूरे भारत के मानचित्र पर है और मैं हमेशा कहता था कि सारण सिर्फ भारत के मानचित्र पर ना रहे, पूरी दुनिया के मानचित्र पर रहे। और आज 33,000 करोड़ रुपए का जो काम चल रहा है, निविदा आमंत्रित है, ये काम शुरू हो गया, काम समाप्त हो गया। शायद भारत में कई राज्यों से बड़ा बजट सारण के विकास के लिए मद में खर्च हुआ। कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी कि गरखा के ग्रामीण क्षेत्र में और अमनौर के ग्रामीण क्षेत्र में, और भारत का पहला होगा, एक मैं नमूना दे रहा हूँ कि गैस पाइपलाइन से आपके घर में गैस पहुँचे। ये शहरों के लिए हुआ करता, गांव-गांव तक। बिजली आबादित 24 घंटे रहती है, सबसे क्वालिटी ऑफ पावर है। उसके बाद पुलों का जाल बिछ गया है, चाहे वो दरिहारा में पुल का निर्माण हो, गंडक नदी के ऊपर जिसका कार्य नापी जोपी शुरू हो गया है, चाहे वो शेरपुर दिगवारा का पुल हो जो पूरे सारण जिला के पटना से जोड़ने का एक नया मार्ग है, या जेपी सेतु के पैरेलल पुल का निर्माण हो, या फिर रेवा घाट पुल तोड़ करके नेशनल वाटरवेज को सुगम बनाने के लिए उस पुल को नवनिर्माण किया जाए। नेशनल हाईवे 722 का चौड़ीकरण हो, या छपड़ा बाईपास चाहे वो बिशुनपुरा हो करके हो जिसका टेंडर हो चुका है, या फिर सीआरएफ फंड से रिविलगंज से लेके बिशुनपुरा, और NH-19 जो किसके ज़माने में शुरू हुआ पता लगाना चाहिए। निर्माण तो खत्म उसी समय हो जाना चाहिए था जिस समय शुरू का डेट था, क्यों नहीं खत्म हुआ? और वो लोग इस बात को उठाते हैं तो उसी समय सबसे पहले पूछना चाहिए कि किस प्रकार से NH-19 का अलाइनमेंट बदलवाया गया, किस प्रकार से लोगों ने विरोध किया और आज 10 साल तक मुझे झेलना पड़ रहा है। लेकिन आमी का फ्लाईओवर चालू होने वाला है, पट्टी पुल का फ्लाईओवर चालू हो चुका है, और मुझे लगता है अगले 1.5 से 2 महीनों में पूरी ट्रैफिक निकल जाएगी। मोटे तौर से सारण जिला के विकास के सब पहलू को पूरा किया गया। छपरा शहर में डबल डेकर पुल का निर्माण, मेडिकल कॉलेज का निर्माण, कौन सी ऐसी चीज़ है जो छपरा में जो बड़े शहर में होता है जो यहाँ नहीं है। और अब हमारे जिला में स्टेबलाइजर नहीं लगाते हैं लोग, स्टेबलाइजर की बिक्री बंद हो गई है, क्योंकि इतनी गुणवत्ता वाला बिजली 24 घंटा उपलब्ध होता है, ना जनरेटर मिलता है। लोग पुराने माहौल को याद करते हुए गलती से जनरेटर लगा के शादी ब्याह में बिजली नहीं कटती है, सामान्य रूप से उतनी ही कटती है चाहे आंधी तूफान में हो, लेकिन अबाधित बिजली व्यवस्था, सड़क, अच्छी सड़कें, मैं समझता हूँ कि सारण के लोग इन सब चीज़ों को देख रहे हैं। व्यक्तिगत तौर से कितनी सारी योजनाओं को हम लोगों ने, आयुष्मान कार्ड एक अपने आप में उदाहरण है, और तो अपने बारे में बहुत कुछ नहीं बोलना, जनता को तय करना। सर आपका एक ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, सर क्या कहेंगे? क्या मेरा है, और मैं उस लड़ाई को लड़ता रहूँगा। प्रस्ताव भारत सरकार के पास तैयार होकर पिछले 3 साल से जमा है। बिहार सरकार को उसकी अनुमति देनी है, अनुमति भी नहीं देनी है, सिर्फ कह देना है कि आप बना लीजिए, जो बिहार सरकार को कहना। और दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बिहार में बनेगा, जो छपरा में बनेगा। और मैं समझता हूँ कि ये मेरा, और जो लोग विमानन सेवाओं को समझते हैं वो जानते हैं कि मैं तो देखना चाहता हूँ बिहार में बेंगलोर की तरह हवाई अड्डा, चेन्नई की तरह हवाई अड्डा, सिंगापुर की तरह हवाई अड्डा, वाशिंगटन की तरह हवाई अड्डा। हमारी तो कल्पना है और हमने नक्शा बना के दे रखा है। राज्य सरकार और राज्य सरकार के अधिकारियों को ये समझना पड़ेगा इसे कैसे कराएं। राजनेता को समझना, राजनेता विजन देता है, एक्सिक्यूट करना काम सरकार का है, और मुझे लगता है कि मैं बाध्य करूँगा। हाईकोर्ट, पटना के हाईकोर्ट ने भी एक बहुत ही सुंदर निर्णय सुनाया जिसमें कहा है कि बिहार में ग्रीन फील्ड, अब कई सारे हमारे मित्रों को ये भी नहीं समझ में आता है जो व्यवस्था चलाते हैं कि ग्रीन फील्ड होता क्या है, ब्राउन फील्ड होता क्या है। अब इसको परिभाषित हम लोग कोर्ट से कराते हैं। पूरा देश कहाँ से कहाँ निकल गया है, बिहार अटका हुआ है। इसलिए वो मेरे लिए संकल्प है, और मुझे विश्वास है माननीय प्रधानमंत्री जी और बिहार के मुख्यमंत्री इस लक्ष्य को भी पूरा करेंगे। थोड़े विलम्ब जरूर दिख रहा है, लेकिन इस लक्ष्य को हम लोग पूरा करेंगे। तो ये थे सारण के सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी जी, जो लगातार सारण के विकास के लिए प्रयासरत हैं। छपरा से पंकज श्रीवास्तव, ETV भारत।